मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा। सप्तान्न ब्राह्मणे द्वैतम, जीव श्रेष्ठं प्रपंचितम्, अन्नानि सप्त ज्ञानेन, कर्मणा जनयत् पिता, मर्त्यान्नेकं देवान्ने, द्वैपस्वन्नं चतुर्थकम्, अन्यत्तृतीयम् आत्मार्थम्, अन्नानां विनियोजनम्, व्रीहादिकं दर्शपूर्ण, मासो क्षीरं तथा मनः, वाक् प्राणश्चेति सप्तत्वम्, अन्नानाम् अवगम्यताम्, ईशेन यद्यपि एतानि निर्मितानि स्वरूपतः, तथापि ज्ञानकर्माभ्याम् जीवोकार्षि तदन्नमात्। जब सृष्टि के उत्पत्ति का प्रसंग आया था, उस समय पर एक बात आई थी कि जीव के भोग के लिए उस अचिंत शक्ति ने अपनी माया शक्ति को धारण करके इस समस्त सृष्टि की उत्पत्ति किया। जिस समय 5 महाभूतों का चिंतन हो रहा था, उस समय ये प्रसंग आया था जीव के भोग के लिए। और ऐसे पौराणिक दर्शन में आवेगा कि पहले जीवों का सृजन हुआ और जब जीव बन गए तब उनको क्षुधा और प्यासा से, भूख और प्यास से युक्त किया। जब भूख और प्यास से युक्त हो गए तब उनके लिए अन्न की ही सृष्टि हुई। ऐसा अनेक जगह पे वर्णन आएगा। इस पूरे प्रसंग में कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को जो हम देख रहे हैं, इसको एक नाम देते हैं हम, बार बार यहाँ पर आएगा, ये जगत है। जगत सृष्टि हम कहते हैं जो किसी समय पर बनाई गई, जिसका सृजन किया गया, उसका नाम होता है सृष्टि। जो भी सृजन किया जाता है उसको हम कहते हैं सृष्टि। और जब जगत कहते हैं तो जगत की परिभाषा होती है जा माने जिसका एक दिन जन्म होता है, गा माने जो एक दिन चला जाता है, गच्छति, ता माने तिष्ठति इव, रुका हुआ सा दिखता है, लगता है कि ये सब वैसे जैसे कल था वैसे आज है, लेकिन बदल गया है। कल वाला सब बदल गया है, कल वाला भाव बदल गया, कल वाले देह के शेष बदल गए, बहुत सारा परिवर्तन हो गया। तो जायते
जैसे जायते गच्छति तिष्ठति इव स जगत। तो ये सारे के सारे जगत सृष्टि को एक तो निरंतर इस बात पर अपने मन को पक्का करो कि अपनी मर्जी से सब नहीं बना है। एक चिंतन है स्वभाववाद का, यदृच्छावाद का, चारवाक आदि का, कि अपनी मर्जी से सब बन गया। एक तरीके से यहाँ पर इस पूरे प्रसंग को सावधानी समझना है। ये अपनी मर्जी से नहीं, जब जैसे हुआ तब वैसे बन गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब में एक नियम दिखाई पड़ता है। कल आया था ना ये प्रसंग कि हम गेहूं का बीज बोते हैं तो गेहूं ही उससे पैदा होता है। सब चीज़ में एक नियम निश्चित है और उस नियमों को हम केवल इतना कह के नहीं छोड़ते कि प्रकृति का सिद्धांत है। हम कहते हैं इसका नियामक कोई न कोई है, नियम का नियामक नियंता कोई न कोई है। कौन है? वही एक सत्ता है। जब उसने अपनी माया शक्ति को धारण किया तो माया शक्ति को धारण करके वो जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले हो गए। विश्व की उत्पत्ति जगत कौन? अब उनकी संख्या हो गई हमारी दृष्टि में ईश। लगातार यहाँ पर देखोगे तो ईश शब्द आएगा। ईश, हाँ, उन ईश की, ईश माने जिनके भीतर सबको नियंत्रित करने की शक्ति है, ईशन करने की शक्ति है। ईशन माने सबको नियमबद्ध रखने की शक्ति है, उनको हम कहते हैं ईश। ईश के भीतर वरदान देने की भी सामर्थ्य है और श्राप देने की भी सामर्थ्य है, क्योंकि वो नियम में रखने वाला है, उसका स्वामी है। तो वो कृपा भी कर सकता है और दंड भी दे सकता है। उनको हम कहते हैं ईश्वर। अब थोड़ा सा ब्रह्म से नीचे आओ। हाँ, ईश्वर। ईश्वर कौन? माया शक्ति के स्वामी। हाँ, इतना समझना कि वो भी जो ईश्वर हैं, जो ईश्वर हैं उनमें और जो हम बन गए जीव, हम जीव में बहुत कुछ समानता है। हाँ, ईश्वर में और जीव में काफ़ी कुछ समानता है। वो भी चेतन हैं और हम भी चेतन हैं। वो भी कुछ सृष्टि करते हैं, उनकी बनाई हुई सृष्टि को हम कह रहे हैं ईश्वर सृष्टि, और जब हम बनाते हैं तो अपनी बनाई को हम कह रहे हैं जीव सृष्टि। हम भी बनाते हैं। वो भी, जब कोई भी इस संसार के जीव हैं उनको देख के वो प्रसन्न होता है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वो ईश्वर प्रसन्न होता है। जब वो प्रसन्न होता है तो भोक्ता बन जाता है। हम भी भोक्ता बन जाते हैं। वो भी आनंद चाहता है और हम भी आनंद चाहते हैं। तो हमारी जीव की और ईश्वर की स्वरूपतः अगर कहें तो हम दोनों की एक ही जाति है। पहला चिंतन, अब ये सब पक्का करो चित्त में। पहली चीज कि ईश्वर की सत्ता है, भगवान हैं। पहला, बिल्कुल हमारी आस्तिक बुद्धि, हमारी भक्त की बुद्धि, चिंतन की बुद्धि, चाहे भाव से और चाहे विवेक की कसौटी पर देखो तो समष्टि का स्वामी है। तो ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर हैं। वो इंद्रियातीत हैं, इंद्रियों से जाने नहीं जाते। दूसरा चिंतन यहाँ पर जो प्रकट हो रहा है, ईश्वर के और हमारे गुण स्वभाव एक हैं। वो भी चेतन, हम भी चेतन। वो भी सुख स्वरूप, हम भी सुख स्वरूप। तो हमारा उनका जो स्वरूपता है वो एकत्व का है, जैसे उनमें वैसे हम में। अब इसको कह लो कि जरा सा कहें तो हमारा उनके गुण मिलते, तो ईश्वर का और हमारा जो गुण है वो एक है, बिल्कुल पक्का। दो सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत तो ईश्वर का और हमारा नित्य संबंध है। नित्य संबंध कैसे? कौन सा संबंध? जैसे एक पिता का पुत्र का होता है, पिता और पुत्र का संबंध नित्य है। कैसे संबंध नित्य है? पिता अगर मर भी गए तो भी आदमी
क्या कहेगा, मैं अमुक अमुक मेरे पिताजी का नाम, संबंध तो बता रहा है ना। पिताजी की मृत्यु के बाद भी उसका संबंध नहीं मरा है। पिताजी कहीं दूर देश में उनका गमन हो गया है तो संबंध नहीं मरा है। और कई बार तो पिता और पुत्र में लड़ाई हो गई, बोल चाल बंद हो गई, 4 साल से मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी बेटे का जब कहीं पर आईडी होगा तो तेरे पिताजी का नाम, संबंध क्या कहेगा वो। तो पिता पुत्र का जैसे संबंध नित्य होता है, अकाट्य होता है, वैसे हमारा उनका संबंध नित्य है। वो हमारे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे आनंद के लिए इस सृष्टि का निर्माण किया। कैसे, जैसे एक पिता करते हैं। जैसे एक पिता कभी अपनी संतान का हित करने के लिए उसको धन देते हैं, परमात्मा ने हमको शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। जैसे एक पिता अपने संतान का कल्याण करने के लिए कभी अनुशासन करते हैं, शासित करते हैं, दंड देते हैं, ऐसे भगवान कभी हमको प्रतिकूल परिस्थिति देते, उसमें भी कल्याण छुपा है। उसमें भी भगवान की दृष्टि से परमहित, आप तत्व की दृष्टि से भले आप और ईश्वर एक हो, लेकिन जब जीवत्व की दृष्टि में आप आ गए, आप कर्ता भोक्ता बन गए, आप जीव बन गए, तो फिर ईश्वर की करुणा के हम हमेशा आकांक्षी हैं। इसलिए व्यवहार में हम उपासना प्रधान होते हैं, बोध में हम अद्वैत बोध प्रधान होते हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क समझना चाहिए, नहीं तो लोग अद्वैत बोध को व्यवहार में लाने लगते हैं। नहीं, कौन ईश्वर कौन जीव, मैं तो सब व्यवहार में नहीं। व्यवहार में उपासना प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है, भक्ति प्रधान होता है, बोध में एकत्व प्रधान होता है। कोशिश करना। हाँ, इसलिए व्यवहार में भगवान की कृपा के हम हमेशा आकांक्षी हैं। प्रभु कृपा करें। क्यों? क्योंकि जब आप इस लौकिक जगत में एक कोई कर्मचारी की कृपा की अपेक्षा करते हो, कहीं आप लाइन में खड़े हो और वहीं का अंदर वाला कोई आके कहे लाओ मैं करा देता हूँ, आपका दिल गदगद होगा कि नहीं? मन तो खुश हुए ना, कि जहाँ लाइन से लगना पड़ता तो वहाँ लाइन से लगना नहीं पड़ा। तो जब लौकिक जगत में, भौतिक जगत में आप किसी की कृपा को चाहते हो, तो ऐसे ही इस अध्यात्म के जगत में आप चलना है तो साधक हमेशा भगवान की कृपा चाहता है, क्योंकि साधक अभी सिद्ध नहीं है। जब वो सिद्ध हो जाएगा तो जीव और ईश्वर का भेद समाप्त हो जाएगा, तब अद्वैत निष्ठ हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं साधक हूँ तब तक हमको भगवान की दया चाहिए, करुणा चाहिए। और देखने की अगर नज़र हो तो भगवान की एक एक दी हुई परिस्थिति में उनकी करुणा छिपी है, क्योंकि वो मेरे परम हितैषी हैं। सब मम प्रिय मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान मेरा कभी अहित नहीं चाहते। और सारी सृष्टि के बार बार सुन रहे हो कि नियामक वही हैं, सब उनके हाथ में है, सब उनकी मर्जी से चलता है। तो जब सब उनकी मर्जी से चलता है तो मुझसे जो मिलता है वो भी, मेरे जीवन में जो परिस्थिति आती है वो भी सब उन्हीं की मर्जी से, हाँ, उन्हीं की कृपा से। एक एक जीवन के कदम पे परमात्मा का अनुग्रह देखने की कला आनी चाहिए। उनका हमारा नित्य संबंध है, बिल्कुल नित्य संबंध है। कैसे? वो सबके पिता हैं, हम उनके बनाए हुए, वो कारण हैं, हम उनके कार्य। देखो लगातार इस प्रसंग पे आएगा। तो जैसे एक पिता अपने पुत्र के भोजन की व्यवस्था करता है, और तो जाने दो एक शेरनी भी अपने संतान के खाने की व्यवस्था करती है ना। चिड़िया भी अपने मुंह में चारा ले करके जाएगी और अपने बच्चों को जो ये नैसर्गिक है, इसको हम कहते हैं नैसर्गिक। हाँ, ये प्रकृति से है। ये परमात्मा की 2 शक्ति बताई थी, याद है ना। एक शक्ति, ईश्वर की एक शक्ति, वही माया सृष्टि की रचना करती है, और दूसरी शक्ति वही मोह को पैदा कर देती। अभी सवेरे आज तो शायद सुना था। हाँ, मोह पैदा, कैसे मोह पैदा कर देती है कि एक
कई बार आप सड़क पर जाके देखो, बड़ा देख करके बुद्धि लगती है। हम लोग जब चलते रहते तो आदमी साइकिल पर, साइकिल के पीछे डलिया बांधा इतना बड़ा, उस डलिया में भैंस का बच्चा रख लिया, छोटा सा 2-4 दिन का होगा, साइकिल लिए आगे आगे चला जाता है। फिर भैंस को कोई पकड़ने और उसको संभालने की ज़रूरत नहीं होती, उसके बच्चे को लेके आदमी चला जाता है साइकिल पर और पीछे पीछे उसका वो भैंस चली जाती है ना। ये क्या हुआ? नैसर्गिक उसके भीतर एक ममता की शक्ति आ गई ना, एक मोह की शक्ति आ गई ना। इसको हम कहते हैं मोह की शक्ति। ये उसी परमात्मा की, तो जैसे इस लौकिक जगत में है ऐसे परमात्मा भी हमसे थोड़ा सा प्यार तो करते हैं। सब मम प्रिय मम उपजय। कभी भगवान की दी हुई परिस्थिति में कभी आप दोष मत देखो। अगर अकल वाले हो, बुद्धिमान हो तो हे प्रभु, भजन तो गाते हो, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही। सप्तान ब्राह्मणे द्वैतम जीव श्रेष्ठम प्रपंचितम। तो अगर वास्तव में हमारे भीतर विवेक जगा है, बुद्धि जगी है, तो भगवान की दी हुई परिस्थिति में कभी हमको दोष नहीं देखना चाहिए। भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ये नासमझी है, ये जीव का अज्ञान है। मत समझना कि सब में जो है दोष है, देखते रहो। हमारी दृष्टि सब में दोष देखते देखते इतने हो गए कि भगवान भी गए गुजरे। भगवान मेरा और भगवान का नित्य संबंध। तीसरा सिद्धांत है, भगवान हैं, भगवान और मेरे गुण एक हैं, स्वभावतः एक हैं। भगवान का मेरे से नित्य संबंध है। और चौथी चीज़ अगर समझ में आ जावे तो बेड़ा पार। चौथी चीज़ समझ, भगवान से भी हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान से भी हमको कुछ, दुनिया से तो बात क्या है, भगवान से भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि भगवान स्वयं मेरे अपने पिता हैं ना। तो एक अपना जो स्वामी होता है वो स्वयं जानता है कि मेरे भक्त का कल्याण किस में होगा। जब आप अस्पताल के आईसीयू में जाके भर्ती हो गए तो उस समय आप कहते हो क्या कि ये वाली टेबलेट हमको खिलाना, कि ये वाला इंजेक्शन लगाना। आप जब वहाँ जाके भर्ती हो गए तो डॉक्टर के हाथ में आप चले गए, अपने आप को छोड़ दिया। बाकी वो स्वयं जानता है कि किस समय कौन सा टेबलेट देना है, किस समय आपको कौन सा इंजेक्शन देना है। मांगते नहीं है, मांगते नहीं। उसी प्रकार से जब हम भगवान की शरण में चले गए तो फिर जाहि विधि राखे राम ताही, फिर मांगना नहीं, उनसे भी कुछ नहीं चाहिए। जब मांगा तो आप भिखारी बन गए, फिर आप अपने स्वरूप से चित हो गए। आप थे तो पूर्ण के अंश ना, ईश्वर अंश जी। हाँ भाई, एक सम्राट का बेटा, एक सम्राट का पुत्र जाकर के किसी दुकान वाले से कहे 5 ग्राम मूंगफली दे दे, हम क्या कहेंगे उसको? फिर अभी उसने अपनी महिमा को समझा नहीं। उसकी महिमा है कि वो राजा का पुत्र है, सारे राज्य का वो एक प्रकार से उत्तराधिकारी है, उसका स्वामी है, और जाके कहता है कि भैया हमको ये दे दो, भीख मांगे। हम कहेंगे अभी वो ठीक नहीं है, समझा नहीं उसने। हाँ, आप क्यों मांगते हो? कभी इस देवता के पास, कभी उस देवता के पास, कभी तीसरे देवता के पास लाइन लगाए हो। लाइन लगा करके जाके वहाँ कलाव बांध के आए, ये मनोकामना पूरी करना, मनोकामना देवी की जय। पागल आदमी। अभी फिर सत्संग का श्रवण नहीं किया। जब मैं उनका हूं तो वो खुद अपने आप मेरा हित करेंगे, किस समय हमको क्या जरूरत है। भजन गाते हो ना, अब छोड़ दिया इस जीवन का, छोड़ दिया कि सौंप दिया? हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में। आगे अच्छा, हार जाओ तो भजन गाते रहना। फिर ये हाँ, हार जाओ तो भजन गाते रहना। फिर उस समय हार जाओ अगर ना, जीत जाओ तो ठीक है, और अगर हार गए ना, भगवान से खराब कोई नहीं है। आज के बाद भगवान की भक्ति उक्ति बंद। बोले महाराज आप समझो इस बात, भगवान से भी हमको कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे लिए कल्याणकारी है वो स्वयं कर रहे हैं।
उन परमेश्वर ने विचार किया, ये जो जीव बन गए, जीव माने सूक्ष्म शरीर उपहित चेतन, लिंग देह उपहित चेतन, जो जीव बने, इनके आनंद के लिए, इनके सुख के लिए कुछ बनाऊं, तो उसने अन्न का निर्माण किया। जीव के भोग के लिए, जीव के सुख के लिए उसने अन्न को बनाया। अन्न माने भोग्य वस्तु, जिसका हम भोग करते हैं उसको बनाया। और इस प्रकार अन्न का मतलब केवल चावल दाल मत समझ लेना, नहीं तो यहाँ पर मन, वाणी और प्राण भी लिखा होगा, है ना। तो भोग की सामग्री बनाई, और जब उसने भोग की सामग्री बनाई जीव के, तो उसके भेद हो गए। भाई सबका भोग एक ही जैसा नहीं होता। आप शेर के सामने घास डालो तो शेर घास नहीं खावेगा, और अगर आप बंदर के सामने आप मांस डालो मछली का, बंदर सूंघ के भाग जाएगा, नहीं खावेंगे। तो हर वस्तु सबके लिए भोग्य नहीं होती। तो उसने जब भोग्य वस्तु बनाई, तो उस भोग्य वस्तु का नाम है अन्न, और अन्न के 7 भेद हो गए, सप्तान, 7 प्रकार के अन्न। मनुष्य का एक अन्न, देवताओं का 2 अन्न जिसको भोग करते हैं, पशु का 1 अन्न, और उस जीवात्मा के 3 अन्न। कौन से, किसके? जो दर्पण उपहित प्रतिबिंब, हाँ, चिदाभास भोग, क्योंकि भोग वही कर रहा है, उसके लिए 3 अन्न बना दिया। कौन कौन सा? हाँ, मन, वाक और प्राण। वो उसी को आश्रय बना के भोग करता है। हाँ, फिर अब देखो उसी को कहते, हाँ, हम देखो हमारे मन में कोई बहुत अच्छी बात आई, मन में कोई बहुत अच्छी बात आई, अभी अभी लगातार इसमें आया था इस प्रसंग में, कि आप घट को भी जानते हो, घट को जानते हो, और घट का जो ज्ञान है उस ज्ञान को भी जानते हो ना। पहले कहा था कि जो इस घट के ज्ञान का भी ज्ञान जिसको नहीं है, इस बोध का भी अनुभव जिसको नहीं है, वो मनुष्य के शरीर में ढेले के जैसा है। याद है, ऐसे कहा था, नर, हाँ, लोष्टम नर समाकृति, मतलब मैं अनुभव देख रहा हूँ, और ये जो मैंने देखा कि ये वस्तु घड़ा है, घड़ा टूट गया, तब भी उसका अनुभव हो रहा है ना। तो घट बुद्धि और घट के ज्ञान का भी हमको ज्ञान हो रहा है। तो मन में जब कोई संकल्प उठा और अच्छा लगा या बुरा लगा, तो मन के उस संकल्प के उठने से भीतर कोई सुखी दुखी हुआ ना। तो हमने क्या किया? उस मन का किया हमने भोग, उस मन का हमने भोग किया। क्यों? क्योंकि मन के भीतर अच्छा संकल्प आया तो मैं सुखी, और मन के भीतर खराब बात आई तो मैं हो गया दुखी। तो मन के उस संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति का हमने, मन आपका अन्न हो गया, वाणी आपका अन्न हो गई, है ना। फिर कोई कोई ऐसे होते हैं हमारे समाज में, कोई प्राय सभी लोग, जब तक 3-4 बार, तब तक उनको शांति नहीं मिलती सवेरे। अब जो तुमको, तुम किसका भोग करते हो? वाणी का। वाणी बोली और वाणी के भोक्ता बने, है ना। तो कौन बन रहा है भोक्ता? आज हमारे सामने आवे तो बताऊं मैं इनको किसका भोग किया। तो वाणी, इस जो भीतर चेतन है, इसने अपने लिए 3 अन्न बनाया। कौन? मन, वाक, और किसका भोग कर रहे हैं? वाणी का, है ना। वाणी का भोग कर रहे हैं, क्योंकि अब उस समय भोग कर रहे हैं, उसकी याद करके प्रसन्न हो रहे हैं ना। तो मन, वाक और प्राण, ये 3 के हम हो गए भोक्ता, ये हमारे अन्न हो गए। तो इस प्रकार से 7 अन्न का सृजन हुआ। हाँ, अब ये विद्या पूरा का पूरा बृहदारण्यक में विस्तार में है। तो 7 प्रकार के अन्न याद रखना। मनुष्य का 1 अन्न, हाँ, पशु के 1 अन्न, देवता के 2 अन्न, और
उस चेतन के 3 अन्न 7 अन्न कैसे बने? तो कहते हैं ईशेन, हाँ फिर से पढ़ लो एक बार 17वां श्लोक। ईशेन यद्यपि एतानि निर्मितानि स्वरूपतः तथापि ज्ञान कर्माभ्याम जीवोकार्षि तदन्नमा अन्नमात् ईश कार्यं जीव भोग्यं जगत द्वाभ्यां समन्वितं पितृजन्या भर्तृभोग्या यथा योषि तथेष्यताम्। ईशे एतानि यद्यपि ईशेन निर्मितानि, इस सारे जगत को जबकि ईश्वर ने ही बनाया। किसको? ये सातों अन्न को 5 महाभूत को, सारे जगत को, ये जितना भी कुछ अन्न बना, ये सब बनाने वाला कौन हुआ? यद्यपि एतानि ईशेन निर्मितानि, स्वरूप से इसको परमेश्वर ने बनाया। तथापि फिर भी जिस प्राणी का, जिस मनुष्य का जैसा ज्ञान था, ज्ञान कर्म द्विवचन में, जिसका जैसा ज्ञान था, जिसके भीतर जैसे कर्म थे, वैसे जीवः आकर्षित इसको अपने खाने लायक बना लिया। जिसका जैसा तारा, ये विकासवाद के सिद्धांत में ऐसे बताते हैं। तो जिसका जैसा ज्ञान था, जिसका जैसा कर्म था, वस्तु बनी एक जैसे। जैसे चावल बनाया भगवान ने, ईश निर्मितम, चावल बनाया भगवान ने, गेहूं बनाया भगवान ने, चना बनाया, हाँ आपने बनाया क्या? चना, हाँ चना बनाया भगवान ने। लेकिन उस चने से जिसका जैसा समझ थी, ज्ञान था, जिसके जैसे कर्म थे, उसी के हिसाब से उस चने को खाने लायक बना लिया। हमने उसको लड्डू बना लिया बेसन का। किससे बना? हाँ, है ना? हाँ, दूसरे बेचारे के पास ज़्यादा अकल नहीं तो भिगो के खा लिया, है ना? तीसरे ने कहा नहीं भिगो के नहीं, इसमें थोड़ा नमक, मिर्ची, टमाटर, धनिया, हल्दी सब मिला के खाओ, यही तो। चौथे ने कहा नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा फ्राई कर लो सवेरे सवेरे। वही एक चीज बनाया किसने? ईश निर्मितम बनाया उसने चने को। अब जिसने जैसा अपना ज्ञान का इस्तेमाल किया वैसे तरह से, तो एक ही चीज को, वो जो वस्तु बनी वो बनाया किसने? ईश निर्मितम। और उसको खाने लायक हमने बनाया। कैसे? जिसका जैसा ज्ञान था, जिसके जैसे कर्म थे। दक्षिण भारतीय ने उसको जो है इडली बना डाला, हाँ, एक ने जो है फैला करके क्या बना डाला, लंबा सा इतना बड़ा डोसा बना डाला। आपने उसको उबाल के चावल बना के खा लिया, किसी ने उसको खीर क्या बढ़िया बात है। हाँ, ये आपके जीवन की रोज की कहानी है ना। हाँ, जिसका जैसा ज्ञान होता है। तो वही अन्न का सृजन किया परमेश्वर ने। देखो, जब हमने कहा कि ये जीव का अन्न है, मनुष्य का अन्न है ना, क्या मतलब? बनाया ईश्वर ने और भोगा किसने? अब जी अपने ज्ञान और अपने कर्म के अनुसार। बनाने वाले ईश्वर, यह है ईश्वर न मात्र। तो हाँ, ईश कार्यम जीव भोग्यम, इस सृष्टि को समझना, क्या बढ़िया शब्द प्रयोग किया है। ईश कार्यम, ये सारा का सारा जगत क्या है? ईश कार्यम, ईश्वर का है कार्य, और जीव भोग्यम, बिल्कुल स्पष्ट है, कोई कठिन नहीं। जीव का भोग्य है। हाँ, बनाया ईश्वर ने और उसका भोग करते हैं हम जीव, ये दोनों चीज। इसीलिए इस जगत का नाता जगत द्वाभ्याम समन्वितन, इसलिए इस जगत का नाता दोनों से है, ईश्वर से भी और जीव से भी। क्योंकि ईश्वर बनाते हैं और हम उसका सुख पाते हैं। अरे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है महाराज? इस तरीके से कैसे आप कह सकते हो कि बनावे ईश्वर ने और भोगे कोई जीव ने? क्या दृष्टांत दिया है। पितृजन्या भर्तृभोग्या। हाँ,
एक पिता की कन्या पैदा हुई, 25 साल तक पाला पोसा, कपड़े पहनाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा कुछ किया, और भोग किसकी हो गई? एक दिन दूल्हा आया और लेके चला गया, है ना। तो जब दुनिया में दिखाई पड़ता है ना, संसार में दिखाई पड़ता है, तो ये सृष्टि बिल्कुल ऐसी है। पितृजन्या भर्तृभोग्या यथा योषि तथा इष्यताम, बिल्कुल वैसे है सृष्टि, बिल्कुल ऐसे भगवान की बनाई हुई है, भोगता है जीव। क्या भगवान ने बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाया हमारा, बढ़िया पानी, बढ़िया प्रकाश, बढ़िया अन्न, बढ़िया फल। हाँ? हमारे एक महाराज जी कहते हैं, हमारे एक महाराज श्री कहते हैं, अखंडानंद महाराज, उनका भगवान ने हलवा बनाया, किसके लिए? जीवों के खाने के लिए। जीव आप लोग खा करके और फिर सुखी हो जाओ। भगवान जब हलवा बनाए, मीठा मीठा सा बहुत बढ़िया, तो भगवान ने सोचा कि हलवा तो खराब हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा दिन चल रहे, तो क्या करूं? तो भगवान ने उसके ऊपर एक आवरण लगा दिया, पैकिंग बढ़िया कर दिया, जिससे हलवा ज़्यादा दिन चले। उसका नाम है केला। अखंडानंद महाराज ने ऐसे कहा, क्या नाम है उसका? भगवान का बनाया हुआ हलवा। आप लोग बाकायदा कुछ तुरंत भोजन है, ठेले पर से खरीदा, छीला, खाए, तत्काल एनर्जी, तत्काल ऊर्जा। ना आपको आग ढूंढनी है, ना आपको पानी ढूंढना है ना। तो भगवान ने बनाया किसके लिए? भगवान नहीं खा रहे हैं कुछ, सब हम ही खा रहे हैं, जीव का भोग्य है। अगला, भगवान ने बनाया और जीव ने उसको, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, भक्त तो कम से कम कभी भगवान को थैंक्स तो बोल दो, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है, आपने जीव के लिए कितना कुछ किया है। माया भृत्यात्मको हीश संकल्पा साधनम जनो मनोभृत्यात्मको जीव संकल्पो भोग साधनम माया वृत्त्यात्मको ही ईश संकल्प। भगवान ने जब विचार किया सृष्टि को बनाऊं तो कैसे, तो उन्होंने माया शक्ति को धारण करके इस सारे सृष्टि की रचना किया, वही साधन है। भगवान के बनाने का साधन क्या हुआ? माया, माया वृत्त्यात्मक, माया के 3 गुणों से सृष्टि की रचना कर दिया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जब जीव भोगने लगता है, भोग साधनम, तो भोगता कैसे है? तो मनोवृत्त्यात्मक, अपने मन की वृत्ति का सहारा लेकर के। मन ने कहा कि ये गन्ना चूसूं, हमने गन्ना तोड़ लिया। मन ने कहा उस जगह पे जाके पिक्चर देखूं, हमारा शरीर वहाँ चला गया। मन ने कहा कि ऐसा खाऊंगा, वहाँ चले गए। तो हम अपने मन की वृत्ति का सहारा लेकर के भोग करते हैं। तो मन की वृत्ति, मनोवृत्त्यात्मक, ये हमारे भोग का साधन है। और ईश्वर ने जो माया को धारण करके बनाया, वो उनका क्रिएटिविटी है, उन्होंने निर्माण करने का साधन है। तो माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और हम अपने मन से उसका भोग करते हैं। अगला एक चीज कहते हैं, एक ही वस्तु, अब कह रहे माया से बनी है, याद है ना, माया से बनी सब कुछ, माया से बनी है, इसलिए एक ही चीज सबके लिए अलग अलग हो जाती, एक जैसा नहीं है। वही चीज एक के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग, तीसरे के लिए अलग। क्यों? क्योंकि जीव का मन बिल्कुल सबका अलग अलग है। एक ही चीज से किसी को सुख मिलता है और किसी को दुख मिलता है। ईश्वर की बनाई सृष्टि में ना सुख है ना दुख है। ईश्वर ने जो चीज बनाया, जो वृक्ष बनाया, उसमें ना सुख है ना दुख है। हमारा मन उसमें जो है उसको देख के कभी सुखी हो जाता है, कभी दूसरे का मन उसी को देख के दुखी हो जाता है। कैसे, उस बात को देखो 3 श्लोक में समझाते हैं, 3 श्लोक एक साथ में। ईश निर्मित मंड्यादो वस्तु अनेक विधि स्थिते भोक्तृधि वृत्ति नानत्वात्
तद्भोगो बौधेष्यते हृष्यते को मणिं लब्ध्वा क्रोध्यत्यन्यो ह्यलाभतः पश्यत्येव विरक्तोऽत्र न हृष्यति न कोप्यति प्रियो अप्रिय उपेक्ष्य चेत् आकारा मणिगास्त्रियः श्रेष्ठा जीवै ईश श्रेष्ठम् रूपं साधारणं त्रिषु ईश निर्मित मणि आदौ। ईश्वर की बनाई सृष्टि में एक मणि है, हीरा है। ईश्वर की बनाई सृष्टि, इसको हम कहते हैं ईश निर्मितम। हमने नहीं बनाया। कहते हैं कोयला की खदान में कोयला अंदर जब दब गया हजारों लाखों साल तक, तो वही ही एक रूप बदल गया, उसके इलेक्ट्रॉन बदल गए और हीरा। किसकी बनाई सृष्टि में? ईश्वर। उसी मणि को, हीरा आदि को अनेक विधि स्थित, अनेक प्रकार के लोग देखते हैं। भोक्तृधि वृत्ति नानत्वम, भोगने वाले की विचारधारा अलग अलग होती है, उनकी समझ अलग अलग होती है, और उनकी समझ अलग अलग होती है तो उस मणि के बारे में कल्पना भी सबकी ही अलग अलग होती है। यही तो है ना, जैसी जिसकी समझ। तो अब एक मणि है, जिसकी जैसी समझ होती है वैसे व्यवहार करता है ना। कैसे? हृष्येत एक मणि लब्ध्वा, एक आदमी को वो मणि मिल गई, गदगद हर्षित। क्रोध्यत अन्यो अलभ्या, दूसरा आदमी चाहता था उसको नहीं मिली तो क्रोध है। मणि एक है, उसी मणि से एक को हर्ष हुआ, एक को क्रोध हुआ। एक महात्मा जी उधर से गुजरे, महाराज चाहिए मणि। उन्होंने कहा क्या करूंगा, क्या करूंगा? पश्यति एव विरक्तो, जो विरक्त है उपेक्षा की दृष्टि से देखा। न हृष्यति न कुप्यति। तो मणि एक है, ईश्वर की बनाई सृष्टि में मणि एक है। एक आदमी को उसी से हर्ष मिलता है, प्रिय, दूसरे को उसी से अप्रिय, तीसरा उसकी करता है उपेक्षा। इसका नाम है जीव सृष्टि। समझना इस बात को। ईश्वर सृष्टि में मणि है और जीव सृष्टि में एक पाके प्रसन्न हुआ, एक नहीं पाया तो रोने लगा, और एक ने उसी कर दिया उपेक्षा। मणिगाः स्त्रियाः तमाम सृष्टा जीवैः ईश, यही जीव सृष्टि। सृष्टा जीवैः ईश, ईश सृष्टि और जीव सृष्टि का एक फर्क समझ लो। हाँ, यही समझो। साधारणम त्रिषु, तीनों का ये विचार करना। तो ईश्वर सृष्टि में, ईश्वर सृष्टि में एक वस्तु बनी। आप बहुत आसानी से समझ लेना, कोशिश करो समझने का इस बात को। जमीन पृथ्वी बनाई किसकी? ईश्वर की ना। और जब हमने उस पर अपना साइन बोर्ड लगाया, ए प्लाट मेरा, तो हाँ है क्या हुआ? यही तो ना, ए प्लाट मेरा। कैसे कहते हो मेरा प्लाट? किसकी ज़मीन है असल में? अच्छा, उस ज़मीन में जो सांप रह रहा है वो ये तो कहता होगा ना कि ज़मीन मेरी है। उसी ज़मीन में जो छिपकली रहती होगी, वहाँ जो 50 लाख चींटियाँ रहती हैं उस ज़मीन में, वो क्या कहती हैं? ये किसकी है? सब मेरी मेरी। तो ज़मीन है ईश्वर की, और 50 लोगों ने कहा ए मेरा मेरा। एक आदमी को नहीं मिली तो लड़ाई करता है, मुकदमा करेगा, दूसरे को मिल गई तो हर्ष हुआ। ये सब क्या हुआ? जीव सृष्टि है ना। ठीक है। एक फूल खिला बगीचे में, ईश्वर सृष्टि है ना। एक आदमी ने सवेरे सवेरे देखा, क्या प्रभु कितनी कृपा है, क्या सुंदर फूल खिला है। मन प्रसन्न हो गया उसका फूल को देख करके, इतना सुंदर गुलाब का फूल, आनंदित हुआ। दूसरा आदमी घर से लड़ाई करके आया था उसी बगीचे में, लड़ाई करके फूल देखा, फूल देखते उसका दिल जला। होता है ऐसा मत कहना कि नहीं होता। तोड़ करके मसल दिया। फूल तो एक था ना,
एक आदमी उसी फूल को देख करके आनंदित हुआ, दूसरा उसी फूल को देख करके क्रोध में आया, विषाद हुआ। इसका मतलब ये है आपका जीव सृष्टि। इसको गहराई से आप लोग विचार करना तो हर वस्तु में वस्त्र है, वस्तु है, पेड़ है, पशु हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो लोहा है ईश्वर सृष्टि, लोहा है ईश्वर सृष्टि। हाँ, माइक मेरा है, ये समझ में आना चाहिए ना। वो जो माइक मेरा है वो समझ हमारी। अच्छा, इसमें जो कागज है, कागज स्याही, ये कागज और स्याही ईश्वर सृष्टि, और किताब मेरी है, अच्छी है, ये जीव सृष्टि। ये जीव सृष्टि दुख देती है, ईश्वर सृष्टि कभी किसी को दुख और सुख नहीं। ईश्वर सृष्टि में न दुख है न सुख है, दुख और सुख दोनों जीव की सृष्टि में है। ओम पूर्णमदः। अभी विषय पूरा नहीं हुआ, अभी ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि को समझाना है, अभी पूरा चलेगा, कल भी चलेगा, दिन भर चलेगा। तो अच्छी तरह से समझना, क्योंकि दुख का कारण ईश्वर सृष्टि नहीं है, दुख का कारण जीव सृष्टि है। पक्का पक्का समझना है इस बात को। हाँ, ईश्वर याद आया, ईश्वर के बारे में 4 बात हमने बताई थी। भगवान हैं, पहला दृढ़ निश्चय, भगवान के और हमारे स्वरूप गुण एक हैं, ठीक है। तीसरा, भगवान मेरे, अरे गुण मिलता हो तो कोई मनुष्य वहाँ बैठा है तो हमसे क्या करना, बोले नहीं भगवान मेरे हैं। याद करना, हमारी पार्वती जी कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा। विश्वनाथ, आप विश्व के नाथ हो, तो विश्व के नाथ है तो बहुत बड़ी बात है, उसमें कौन सी नई बात है। बोले नहीं मम नाथ, ये जो शब्द प्रयोग किया ना, मम नाथ, आप मेरे स्वामी हो, तो मेरे अज्ञान को दूर करो, मुझको कथा सुनाओ। जब ये ममता भाव आ जाता है तो ये प्रेम का लक्षण है, ये भक्ति है। वो मेरे बहुत संत हैं, मेरे गुरु जी हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों की कोई कमी है क्या, मेरा बच्चा है। और जो मम का भाव है वही कल्याण करता है, वही तो क्या हुआ, भगवान मेरे, भगवान हैं, उनका और मेरा स्वभाव एक है, भगवान मेरे हैं। अच्छा, जब मेरे हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, जगत के नियंता हैं, तो चौथी बात थी, भगवान से भी हमको कुछ मांगना नहीं, है ना। जो मांगे वो अज्ञानी है, वो नासमझ है। और मांगने वाला तो अपने दुख की चीज़ मांगता है, क्योंकि हमको क्या पता कौन सी दवाई हमारा भला करेगी, जीव को क्या पता कि किस में हमारा हित होगा। हाँ, वो तो भगवान को पता है, तो काहे के लिए मांगते हो। तब इतनी समझ के बाद गाना चाहिए, जाई विधि राखे राम। तो है वो शुरुआत में गाने लगते हैं तो गड़बड़ हो जाता है फिर।